बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद सीरिया में एक तरफ जश्न का माहौल है तो वहीं तुर्की के बॉर्डर पर कुछ लोग रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग हर हाल में अपने देश सीरिया लौटना चाहते हैं। बॉर्डर पर मौजूद गार्ड उन्हें रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो लोग मिन्नतें करते हैं, सीरिया के नागरिक होने का सबूत देते हैं। उसके बाद उनमें से कुछ लोगों को अंदर दाखिल होने दिया जाता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि पूरी रात सोए भी नहीं हैं, बॉर्डर पर ही खड़े हैं, बार बार गार्ड के पास जाकर गुहार लगाते हैं। बशर अल असद की सरकार से तंग हजारों सीरियाई भागकर तुर्की में चले गए थे, लेकिन जैसे ही असद की सत्ता जाने की खबर उन लोगों को मिली तो उन्होंने सारा सामान समेटा और अपने परिवार के साथ वापस अपने वतन लौटने लगे। कई लोग भोर में ही सिल्वेगोजू और ओनको पिनार बॉर्डर की ओर भागे ताकि सबसे पहले वो अपने वतन में घुस सकें। इन लोगों को कई जगह पर पुलिस ने रोका, लेकिन सारी बाधाओं को पार करते हुए ये बॉर्डर के पास पहुंच गए। सिल्वेगोजू बॉर्डर पर जब गार्डों ने अंदर जाने से रोक दिया तो लोगों ने वहीं पर डेरा डाल दिया। ठंड से बचने के लिए आग जलाई और ठंडी जमीन पर बस यूं ही अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ लेट गए। कुछ लोग तो बार बार गार्डों के पास जाकर गुहार लगाते हुए नजर आए। सीरिया में लौटने का इंतजार कर रहे 28 साल के मोहम्मद जिन ने बताया कि वो 2016 में दमिश्क में भाग गए थे और इस्तांबुल में जाकर रह रहे थे और ये वहीं पर काम किया करते थे। लेकिन जब असद के भागने की खबर इनको मिली तो इनसे रहा नहीं गया, ये अपना घर देखने के लिए निकल पड़े। मोहम्मद जिन ने एपी न्यूज को बताया, असद हम पर गोली चला रहा था, हमें मार रहा था, लेकिन अब मैं सीरिया वापस लौट जाऊंगा, अपने वतन वापस लौट कर जाऊंगा। इधर 18 साल के सीर अली जो कि 6 साल पहले दमिश्क में चले गए थे, अपनी माँ और बहन भाइयों की मदद करने के लिए गाजी कैंप में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हम सभी सीरियाई लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। कोई भी यहाँ पर नहीं रहना चाहता। वो सभी लोग अपने अपने परिवारों के पास वापस चले जाएंगे। तुर्की के अधिकारियों ने ये बात नहीं बताई कि असद के पतन के बाद से कितने सीरियाई लोग वापस लौटे हैं। अधिकारियों ने सिल्वेगोजू से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक चेक पॉइंट बनाया हुआ है, जहाँ से दस्तावेज दिखाकर लोग अपने वतन लौट सकते हैं। बशर अल असद की वजह से लगभग 30 लाख लोग सीरिया छोड़कर भाग गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा लोग तुर्की के अंकारा, इस्तांबुल और कई अन्य शहरों में जाकर बस गए थे। संडे के रोज बशर अल असद की भागने की जब खबर इन लोगों को मिली तो बाहर निकल कर आए और खुशी में जमकर फायरिंग की। 2011 में छिड़े सीरियाई गृह युद्ध से शुरुआती सालों में तुर्की ने सीरिया के लोगों का खुलकर दिल से स्वागत किया था। उसे इस बात की उम्मीद थी कि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारा का सारा संघर्ष खत्म हो जाएगा और ये सभी लोग अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। और आखिर वो दिन आ ही चुका है कि तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा कि हम सीरियाई लोगों की साथ खैरियत से पहुंचने की हम कामना करते हैं।